कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए मुद्दे की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। पीएम मोदी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस विदेशी लोगों और विदेशी रिपोर्ट के सहारे रहते हैं। लेकिन अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी अब समझ गए हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे वो नहीं टिक सकते। इसीलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया। राहुल गांधी जो पहले काफी जोश में थे, वो अब अचानक क्यों गायब हो गए हैं? इसको लेकर कोई सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस का प्रोपेगेंडा भी फेल होता जा रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जिस भी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी आक्रामक रहते हैं, उस पर कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट छापी। उसमें आरोप लगाया गया कि सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी को गौतम अडानी की कंपनियों में जबरदस्ती निवेश करने को मजबूर किया। कांग्रेस पार्टी को लगा कि उसे मोदी सरकार पर हमला करने का एक बड़ा हथियार मिल गया। वो इस आरोप को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रही है और एक्स पर कई मीम्स पोस्ट कर रही है। हालांकि एलआईसी ने सारे आरोपों को साफ साफ खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके सारे निवेश, जिनमें अडानी पोर्ट्स और एसईजेड में $570 मिलियन की हिस्सेदारी भी शामिल है, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से किए गए। ये निवेश क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा AAA रेटिंग प्राप्त कंपनी में किया गया और पूरी जांच पड़ताल के बाद पूरी ईमानदारी से हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट और कांग्रेस ने जो नुकसान का आरोप लगाया वो गलत है। असल में एलआईसी को अडानी के निवेश से अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। खास बात यह है कि एलआईसी की रिलायंस में 6.9% हिस्सेदारी है, जो करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए की है, और टाटा में 15.9% की हिस्सेदारी है, जो करीब 82,800 करोड़ रुपए की है। ये अडानी से कहीं ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ अडानी ग्रुप के निवेश पर ही हमला कर रही है। दर्शकों, अडानी वाले मामले पर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन अडानी वाले मामले पर अब तक कांग्रेस के आरोपों पर कोई सबूत नहीं मिला। वहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी का भी आरोप लगाया था, लेकिन अब वोट चोरी के आरोप पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पा रहे और वोट चोरी का मुद्दा भी गायब हो गया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राहुल गांधी काफी जोश और खरोश में नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो बिहार में चुनाव से पहले गायब हो गए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनावों में हर पार्टी ने जान फूंक दी, लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? जैसे जैसे बिहार चुनाव के लिए मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। राहुल गांधी करीब पिछले 2 महीने से बिहार में किसी भी चुनावी कार्यक्रम में नजर नहीं आए। ये भले ही उनके लिए रणनीतिक चुप्पी हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस को इससे नुकसान हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार के समर छठ पूजा के बाद उतर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनावों की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे ही विपक्षी महागठबंधन पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी के सवालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने आखिरी बार 1 सितंबर को बिहार का दौरा किया था, जब उन्होंने पटना में अपनी मतदाता अधिकार यात्रा की समापन रैली को संबोधित किया था। ये यात्रा 17 अगस्त 2025 को सासाराम से शुरू होकर 20 जिलों को कवर करती हुई चली थी। राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी कहाँ हैं का सवाल गूंज रहा है। बीजेपी समर्थक और एनडीए इसे कांग्रेस की कमजोरी बता रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार रैली कर रहे हैं, लेकिन राहुल की अनुपस्थिति ने आंतरिक असंतोष भी पैदा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली पर उनका पुरानी दिल्ली में इमरती बनाने वाला वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद बिहार के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए कि जब नीतीश कुमार बीमार होने के बावजूद दर्जनों सभाएं कर रहे हैं, तो हमारा नेता कहाँ है? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें